अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैदी का किचन। ज़ैदी के किचन में रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के अंदर जो है वो आज हम बना रहे हैं 2 तरह की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आपकी इफ्तारी को 4 चाँद जो है वो लगा देगी। और वैसे भी आप इसको जो है वो घर पे कोई पार्टी हो, कोई दावत हो तो उसके लिए ज़रूरी है। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी के प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये आप देख लें कि मैंने इमली जो है वो काफ़ी देर की भिगोई हुई है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। और साथ हमने ये हरा धनिया और पुदीना लिया है, और इसके साथ हमने इसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें भी ली हैं। क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लें। और ये हमने ब्लेंडर लिया है। ब्लेंडर के अंदर जो है वो हम सबसे पहले धनिया पुदीना, जो कि मैंने धो लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और हरी मिर्चें जो है वो डाल के हम इनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छा सा। और इसके साथ जो है वो हम इसके अंदर थोड़ा सा मैं लहसुन ज़रूर ऐड करती हूँ, और इसके साथ मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के साथ जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट किचन का इंग्रेडिएंट जो कि ज़ीरा है, ज़ीरा ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा ऐड कर दिया है। मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जल्दी से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने से पहले जो है वो हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करेंगे। और ये देखें, इसके अंदर जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो हम ये डाल रहे हैं बारबेक्यू सॉस। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो चटनी के अंदर आएगा। चटनी जो है वो मैंने अपना हरा मसाला उसको जो है वो ब्लेंड कर लिया है। अब इस हरे मसाले को हम बारबेक्यू सॉस के अंदर मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो धनिया पुदीने की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम जो इमली है वो चटनी, इमली आलू बुखारे की चटनी तैयार करेंगे। इसमें हमने अच्छी तरह से इसका पल्प अलग कर लेना है, और जो पानी है उसमें सारा जो है वो हमने टेस्ट उसको यूज़ करना है। ये हमने सारा उसको अलग कर लिया और इसको पकने के लिए रख दिया। इसको हम साथ साथ कुक करते रहेंगे। ये हमारी पकती रहेगी चटनी। ये भी सिर्फ इमली है। अब इसके साथ हम इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। 1 कप जो है वो भर के मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। आप चाहें तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ हमने इसके ये दड़ा मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है और सॉल्ट लिया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और अच्छा गाढ़ा होने के लिए जो है वो पकने देंगे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो आलू बुखारा भी ऐड कर दिया है। अब ये चटनी हमारी जो है वो गाढ़ी हो रही है, तो इसके अंदर हमने जो है वो ये चारों मगज़ ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बादाम भी ऐड कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप वो ज़रूर ऐड करें। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो सफ़ेद जो तिल होते हैं वो भी ऐड किए हैं। उनका फ्लेवर भी चटनी के अंदर बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसे पकने देंगे। और ये हम आखिर में इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने थोड़े से पानी के अंदर,
उसको मिक्स करके इसे मज़ीद गाढ़ा करने के लिए जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब हम इसे थोड़ा सा और जो है वो पकने देंगे और ये मज़ेदार सी चटनी हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। और इसको आप स्टोर करें रमज़ान में पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ इस चटनी को एंजॉय करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे ज़ैदी का किचन में किसी और नई रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।